ये सुबह जापान के इतिहास में सबसे भयानक और दर्दनाक सुबह थी। लोग अपने अपने काम पर जा रहे थे, बच्चे स्कूल को रवाना हो रहे थे। आम जिंदगी घरों और सड़कों पर रोज की तरह अपने अपने कामों में बिजी थी। लेकिन अचानक लोगों ने आसमान से कुछ गिरता हुआ देखा, जो कुछ सेकंड्स में जमीन पर आ गिरा, जिसके जमीन को छूते ही एक बड़ा धमाका हुआ। चारों ओर केवल धुआं दिख रहा था, आग का एक बड़ा गोला दिख रहा था, चारों ओर तबाही दिख रही थी। एक पल को ऐसा लगा जैसे सूरज खुद जमीन पर उतर आया है। उस समय इन एक्सप्लोजन पॉइंट्स का तापमान कुछ 3000 से 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद अगस्त 9, 1945 को लीग ऑफ नेशंस को बुरी तरह फेल होते देखा गया। वर्ल्ड वॉर 2, जिसे हम ग्लोबल वॉर के नाम से भी जानते हैं, इस वॉर को काफी बड़े लेवल पर लड़ा गया, जिसमें सभी बड़ी पावर्स ने पार्टिसिपेट किया। इस वॉर में दुनिया 2 भागों में बटा हुआ पाया गया, एकदम वर्ल्ड वॉर 1 की तरह। बस वहां एलाइज और सेंट्रल पावर्स के बीच जंग थी और यहाँ एलाइज और एक्सिस पावर्स के बीच। इस जंग को टोटल वॉर का भी नाम दिया गया, जिसका रीजन वॉर में मेनली सिविल्स और रशिया ने हारने वाले देशों के टुकड़े कर दिए और उन्हें आपस में बांट लिया। 1918 के एंड तक जर्मनी केवल एक हारा हुआ टुकड़ों में बटा देश था, जिसके पास एलाइज देशों की डिमांड्स मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। वॉर ने जर्मनी की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहाँ के लोगों को बर्बाद कर दिया और उन्हें अलग अलग देशों का हिस्सा बना दिया गया। वॉर के बाद जर्मनी में पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल चेंजेस आए। जर्मनी के लोगों में एक डिफरेंस देखने को मिला। यहाँ रिच और पुअर में एक ह्यूज गैप आ गया था, जिससे सोशल अनरेस्ट बढ़ता चला गया। बाकी अनएम्प्लॉयमेंट और कई डिजीजेस भी देखी गई। कई लोग तो केवल स्टारवेशन और बीमारियों के चलते ही मारे गए। जर्मनी के पास अपना देश चलाने के लिए ना तो सरकार थी ना ही पैसा, जिसके कारण ये देश डूबता चला गया। इस देश के रिसोर्सेज भी ऑलमोस्ट फ्रांस और बाकी देशों ने बांट लिए थे। जीते हुए देशों ने जर्मनी के साथ तरह तरह की ट्रीटी साइन की थी, जिसमें इतने कड़े नियम थे जो किसी भी देश को बर्बाद कर सकते थे। वॉर के बाद जर्मनी से सब छीन गया, उसके लोग, उसका स्टेटस, उसकी आर्मी, उसकी पहचान। वर्ल्ड वॉर 1 के वो इसलिए क्योंकि अगर आप यूरोप के मैप पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि फ्रांस और जर्मनी का बॉर्डर आपस में जुड़ा हुआ है, जिस कारण फ्रांस आने वाले फ्यूचर में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। इसके लिए फ्रांस ने सबसे पहले ट्रीटी ऑफ रेपरेशंस, डीमिलिटराइजेशन ऑफ द राइनलैंड रीजन एंड द वॉर गिल्ट क्लॉज की डिमांड की। आपको बता दें कि राइनलैंड जर्मनी और फ्रांस के बीच का एरिया है, जो कि जर्मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी था। लेकिन फ्रांस का कहना था कि जर्मनी कम से कम इस एरिया में अपनी आर्मी को कभी भी नहीं खड़ा करेगा, जिससे फ्रांस की सेफ्टी बनी रहे। इसके अलावा वॉर के दौरान वैसे तो हर देश का काफी नुकसान हुआ था, लेकिन फ्रांस ने सारा का सारा नुकसान जर्मनी के सिर थोप दिया। फ्रांस ने जर्मनी को वॉर गिल्ट बताया और वॉर में हुए लॉस को पे करने को कहा। जर्मनी पर उस टाइम में करीब 6.6 बिलियन पाउंड्स का पेमेंट थोपा गया था। इसके अलावा ट्रीटी में डीमिलिटराइजेशन ऑफ मिलिट्री की डिमांड भी शामिल थी। जर्मनी एक लिमिट से ज्यादा मिलिट्री नहीं रख सकता था। इन सारी डिमांड्स ने जर्मनी के लोगों में अनाउंसमेंट करवाता है, जिससे लोगों को लगे कि पोलैंड ने पहले जर्मनी पर कारण हिटलर इस समय अपनी पावर के पीक पर असर पड़ता है, जिससे उभरने में उसे सालों लग जाते हैं। हालांकि उस न्यूक्लियर अटैक के बाद वर्ल्ड वॉर 2 भी खत्म हो जाता है। 2 सितंबर 1945 को जापान सरेंडर कर देता है।